Every human being is born with tremendous opportunities. Every one of us, whatever country we may belong to, whatever religion, whatever caste, whatever language, whatever education qualification, every human being on this planet is capable of achieving something very big. But what we actually achieve depends on our focus. Trust me, dear friends, Swami Vivekananda very rightly said, arise, awake and stop not till the goal is reached. Start, have focus and keep on working, and one day every one of us is going to get success. आप जिस भी कंपटीशन के लिए टारगेट करते हैं, जस्ट हैव टोटल फोकस, सक्सेस इज गारंटीड। आइए प्रारंभ करते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट से। सच स्टूडेंट्स एज हैव नॉट पेड द फीस सो फार शुड पे देयर फीस विद इन द 20th of this month. Such students as, such as is a pair of conjunctions which is right. ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने फीस नहीं चुकाई है अभी तक, सो फार अभी तक, शुड पे देयर फीस, उन्हें अपनी फीस चुका देना चाहिए विद इन द 20th of this month, इस महीने की 20 तारीख तक. नाउ प्लीज पे अटेंशन टू दिस विद इन. पॉइंट टू रिमेंबर अबाउट डेडलाइंस. पहला होता है यूज कंप्लीट दिस बाय द 20th of this month. Whenever we give a date, we use the preposition by before it. By the 10th of this month, by the 20th of next month, and complete this within 10 days. When we give a time period, we use within. Now in this question इन्होंने within लगाया है और the 20th डेडलाइन दी है, so within is wrong. यहाँ पर आएगा by the 20th of this month, right? So by the 20th, 20 तारीख तक, विदिन 20 डेज, 20 दिनों के अंदर अंदर. चलिए आगे बढ़ते हैं. व्हाट्स द गुड वर्ड? द मैन्स डैश ड्राइविंग रिजल्टेड इन अ 4-car पाइलअप ऑन द फ्री वे. इस व्यक्ति की ऐसी ड्राइविंग का परिणाम यह हुआ कि 4 कारें इकट्ठी हो गई एक के पीछे एक फ्री वे पर. मतलब एक्सीडेंट हुआ या उन्हें ब्रेक लगा के रुकना पड़ा, पाइलअप हो गया. प्राइमरीली पायलट लगाते तभी हैं जब एक के पीछे एक कार आकर टकरा जाती है. आपने कई बार फिल्मों में ऐसे सीन देखे होंगे, राइट? तो चलिए, इस व्यक्ति की ड्राइविंग से 4 कारें फ्री वे में इकट्ठी हो गईं. तो ड्राइविंग कैसी रही होगी? बर्डन सम का मतलब होता है जब कोई चीज़ बहुत भारी भरकम हो, जिसमें काफ़ी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हों, दैट इज बर्डन सम. कैरिज्मेटिक का मतलब होता है करिश्माई. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके व्यक्तित्व में एक करिश्मा होता है. सम पॉलिटिशियंस, सम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, दे हैव अ करिश्मा इन देम, दे हैव कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी. एक्सेप्शनल, जब आप भीड़ से एकदम अलग हो, आप अपवाद स्वरूप हो, तो आप एक्सेप्शनल हो. यू आर वेरी डिफरेंट देन अदर्स. नॉर्मली इट इज यूज फॉर बेटर सिचुएशंस, अधिक अच्छे हो एवरेज से. बोस्टफुल, जो बहुत बढ़ चढ़कर बातें करे. समबडी हु टॉक्स बिगर देन हिज कैपेबिलिटीज, उसे कहेंगे बोस्टफुल. हिंदी वर्ड इसके लिए डींगे हाँकना, डींगे हाँकने वाले को बोलते हैं बोस्टफुल. नेग्लिजेंट, जो बहुत उपेक्षा करे. समबडी हु इज गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस इज नेग्लिजेंट. अब बताइए कैसी ड्राइविंग का रिजल्ट रहा होगा कि 4 कार्स का पाइलअप हो गया? Obviously, the best option here is negligent. Negligent driving will definitely result in 4-car pileup on the freeway. Let's understand the word better. Taken from Indian Express 2 July 2020. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक आइडिया यूनिट को अलग कलर में मेंशन किया गया है. Pandemic accentuates challenges to global order. New framework is needed. India must be rule shaper. Even while Guterres' apocalyptic horsemen have been prancing around, the UN system has been missing in action, except at the fringes. Bearing the descent of a Gargian angle, the current multilateral order that Guterres presides over is in deep trouble.
एक्सेंचुएट्स, जब किसी चीज को बहुत अच्छे से बहुत पावरफुली एक्सप्रेस किया जाए तो एक्सेंचुएट, जोर देकर कहना, पावरफुली एक्सप्रेस करना। रूल शेपर, व्हेन यू शेप द रूल्स, जब आप नियमों का निर्माण करते हो, जब आपको देखकर आपके हिसाब से नियम बनते हैं, देन यू आर रूल शेपर। पायनियर, ट्रेंड सेटर, रूल शेपर। एपोकेलिप्टिक हॉर्समैन, एपोकेलिप्स, जब कोई बड़ी विपत्ति आती है, महाविनाशकारी प्रॉब्लम आती है, देन वी कॉल इट एपोकेलिप्स। एपोकेलिप्टिक हॉर्समैन, आपके प्रॉब्लम फाइटर्स, विपत्ति के काल में आपके जो योद्धा हैं उन्हें कहते हैं प्रॉब्लम फाइटर्स, फायर फाइटर्स और एपोकेलिप्टिक हॉर्समैन। प्रेंसिंग अराउंड, इधर उधर दौड़ लगाना, ये करना वो करना, प्रयास करना, मेकिंग ऑल पॉसिबल एफर्ट्स। मिसिंग इन एक्शन, काम से दूर, कोई काम नहीं करना। यू आर एक्सपेक्टेड बट यू आर नॉट अवेलेबल, देन यू आर मिसिंग इन एक्शन। एक्सेप्ट एट द फ्रिंजेस, फ्रिंजेस क्या होते हैं भाई? फ्रिंजेस होते हैं नॉर्मल पार्ट के आसपास वाला एरिया, जो नॉर्मल नहीं है, जो कोर नहीं है, जो मेनस्ट्रीम नहीं है, उसे बोलते हैं फ्रिंजेस। तो एक्सेप्ट एट द फ्रिंजेस, केवल आसपास के कुछ फ्रिंजेस को छोड़कर। डिसेंट ऑफ ए गार्जियन एंगल, डिसेंट, ऊपर से नीचे आना। जब ईश्वर पृथ्वी पर कोई अवतार उतारता है, कोई दूत भेजता है, तो वो डिसेंट ऑफ ए गार्जियन एंजल है। जब भगवान ने हमारी रक्षा करने के लिए कोई देवदूत ऊपर से उतारे, दैट इज डिसेंट ऑफ अ गार्जियन एंजल। मल्टीलेटरल ऑर्डर, ऐसी व्यवस्था जिसमें कई सारे लोग पावरफुल हैं। एक होता है यूनिलेटरल ऑर्डर, जहां वन पर्सन इज इन कमांड। बाइलेटरल, 2 पीपल आर इन कमांड। ट्राइलेटरल, 3 पीपल आर इन कमांड। मल्टीलेटरल, मल्टीपल पीपल आर इन कमांड, देन दैट इज मल्टीलेटरल ऑर्डर। प्रिसाइड्स ओवर, अध्यक्षता करना, चेयरमैनशिप करना। प्रिसाइड से बना है प्रेसिडेंट, प्रिसाइड्स ओवर, अध्यक्षता करना। आइए पूरा पढ़ते हैं। पैंडेमिक एक्सेंचुएट्स चैलेंजेस टू ग्लोबल ऑर्डर, वैश्विक व्यवस्था को जो चुनौतियां हैं उनको और अधिक अच्छे से जोर देकर अभियुक्त कर पा रहा है यह पैंडेमिक। इस महामारी में विश्व व्यवस्था को जो चुनौतियां हैं वो स्पष्ट दिखाई देने लगी हैं। न्यू फ्रेमवर्क इज नीडेड, अब एक नई संरचना की आवश्यकता है। इंडिया मस्ट बी रूल शेपर, और रूल्स को शेप करने वालों में इंडिया का होना अब बहुत जरूरी है। नाउ इंडिया should play a bigger role in shaping the global order. Even while Guterres apocalyptic horsemen have been prancing around. Guterres कौन है? यूनाइटेड नेशंस के प्रेजेंट चीफ। तो ग्यूटेरेस के जितने भी फायर फाइटर्स हैं वो सभी प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन उनके बावजूद भी द यूएन सिस्टम हैज बीन मिसिंग इन एक्शन। जो यूएन का पूरा सिस्टम है वह एक बिल्कुल गायब है, वह सीन से गायब है, वह दिखाई नहीं दे रहा है। एक्सेप्ट एट द फ्रिंजेस, केवल कहीं कहीं हाशिए पर वो दिखाई दे रहा है। बैरिंग द डिसेंट ऑफ ए गार्जियन एंजल, अब ईश्वर किसी को उतार दे तो उस अवस्था को छोड़कर, बैरिंग छोड़कर, परमात्मा द्वारा किसी देवदूत को उतारे जाने को छोड़कर द करंट मल्टीलेटरल ऑर्डर, जो वर्तमान बहुपक्षीय व्यवस्था है जिसे ग्यूटेरेस अध्यक्ष हैं, इज इन डीप ट्रबल, बहुत बड़ी समस्या में है। तो ऑथर स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था जो मल्टीलेटरल है, जिसमें इंडिया रूल शेपर नहीं है, वह समस्या में है, और ग्यूटेरेस के प्रयास के बावजूद भी यूएन मिसिंग इन एक्शन दिख रहा है। सो नाउ वी नीड अ न्यूअर वर्ल्ड ऑर्डर विच विल हैव इंडिया इन वन ऑफ समवॉट मोर इंपॉर्टेंट रोल्स। सो डियर फ्रेंड्स, दुनिया बदल रही है। बदलती हुई दुनिया में आगे निकलने के लिए बहुत सारे काम करना है, उनमें एक इंग्लिश भी है। तो देखते रहिए कैप्सूल, नोट्स बनाते रहिए और सफल होते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।